बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने महक ब्यूटी चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, मैं अपनी वीडियो को इन अल्फाज के साथ इस दुआ के साथ शुरू करने लगी हूँ कि परेशान होने से कल की मुश्किल तो दूर नहीं हो सकती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। तो बेहतर ये है कि आप लोग खुश खुश रहा करें। तो और दुआ है कि रब्बे करीम हमें हमारे दुश्मन हैं उनके हसद से, बुग़्ज़ से, उनकी बुरी नज़र से और उनकी शैतानी चालों से कुल मोमिन मोमिनात को जो किसी का बुरा नहीं चाहते अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे घर को, मेरे बच्चों को और तमाम जितने मेरे व्यूवर्स हैं सब तमाम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। व्यूवर्स, आज मैं जो है आप लोगों को क्रिस्पी पकोड़े बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो व्यूवर्स, इसमें जो है ये आप लोगों ने प्याज ऐसे काट लेने हैं बारीक बारीक, और ये प्याज काट लेनी है। इसमें मैंने ऐड की है, ये इसमें मसाले डलेंगे। इसमें ये धनिया है। ये देखें, मैं ऐसे इसमें धनिया ऐड कर दूंगी। ठीक है व्यूवर्स, ये धनिया है। ठीक है, मैं इसमें धनिया ऐड करने लगी हूँ। हल्दी है, ये हल्दी है। ठीक है, ये हल्दी इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये मैं इसमें सुर्ख मिर्च और दड़ा मिर्च है, दोनों मिर्चें हैं। सुर्ख भी है और दड़ा मिर्च भी है। दोनों ये आप लोगों ने कुटी हुई लेनी है, दोनों, एक पिसी हुई है, एक कुटी हुई है। ये दोनों मिर्चें आप लोगों ने लेनी है। ये मिक्स कर देंगे इसमें। फिर नमक है इसमें, ये इसमें हम नमक डाल देंगे क्योंकि बेसन है। बेसन में हस्बे मामूल आप डालें, कम ले लें व्यूवर्स, ज़्यादा ना लें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा को कम करना मुश्किल है, कम को ज़्यादा करना आसान हो जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ये आप लोग इसमें ऐड कर दें। फिर ये जो है इसमें धनिया मैंने आप पिसा हुआ भी लेना है। पकौड़ों में आपने कुटा हुआ भी लिया है, मोटा धनिया भी लिया हुआ है, और पिसा हुआ भी धनिया लेना है आपने। इसके अलावा व्यूवर्स, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। और ये इसमें ये बेसन है, ये मैं बेसन इस्तेमाल करने लगी हूँ। ठीक है, ये बेसन इसमें हम लोग डाल देंगे। जितने आप लोगों ने पकोड़े बनाने हैं उसके मुताबिक आप लोग पकोड़े इसमें बेसन डाल सकते हैं व्यूवर्स। ये बेसन मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। हर किसी कहीं कम बनते हैं, कहीं ज़्यादा, फैमिली बड़ी है तो ज़्यादा बनते हैं। ये आप लोगों को क्वांटिटी जो है अपने घर के हिसाब से आप लोग डालें। वक्त ज़ाया करने वाली बात है कि 1 प्याली लूँ या 1.5 प्याली लूँ, तो आप लोगों के अपने घर के हिसाब किताब से जितना आप लोग अपने घर में चीज़ का इस्तेमाल है आप लोग उस तरीके से इसमें ऐड कर लें। ये व्यूवर्स, आप लोग इसमें ऐड कर लें। इसका सामान ये मिक्सर बना लें। मैं फिर आप लोगों को इसको इसको कढ़ाई में डालती हूँ। व्यूवर्स, ये मैंने इसमें थोड़ा सा ये घी लिया है, ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगी क्योंकि 1 चम्मच आपने घी इसमें ऐड कर देना है। फिर ये जो है एक मेथी है, मेथी इस पर आप लोगों ने ऐसे छिड़क देनी है। और ये है बेकिंग सोडा है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा इसमें डाल देना है क्योंकि मेरे पास अभी ये देखिए मैंने ऐसे व्यूवर्स इसमें डाल दिया ये। और ये अनारदाना है, ठीक है, ये आपने डाल देना है इसमें। ये मैंने व्यूवर्स तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं, इसको ऐसे मिक्स कर लिया था। फिर मैंने इसको मेरा जो है कढ़ाई मैंने अपनी तैयार कर ली है। मैं इसको इधर रखती हूँ। मैंने घी गरम कर लिया है। अब इसमें मैं ये पकोड़े डालने लगी हूँ व्यूवर्स। ये पकोड़े मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। कुछ पकौड़ियाँ मैं इसमें डाल देती हूँ। फिर मैं आप लोगों को आज आपके साथ दाल की रेसिपी भी शेयर करूँगी क्योंकि आज मैं दाल बना रही हूँ घर में, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर लेती हूँ दाल की रेसिपी भी। ये आप लोगों को व्यूवर्स में जो पकोड़े बनाने के नरम जितने भी होंगे पकोड़े और क्रिस्पी होंगे उतने ही टेस्टी मज़ा करेंगे। तो आप लोगों ने घी इसमें ऐड कर लेना है। सबसे अहम चीज़ जो है ना घी है और बेकिंग सोडा है।
तो आप लोगों ने ये इसमें ऐड कर लेना है। आप देखिएगा कि आप लोगों के पकोड़े कितने मज़े के बनते हैं। ये मैंने इसके अलावा दाल बनानी है। अभी मैं ये दालें साफ़ करके मैंने सारी भिगोई हैं। ये इसमें मसर है, मूंग दाल है, मसर दाल है। या तो आज मैं ये दोनों चीज़ें दोनों दालें मिक्स करके बना रही हूँ। ये मैंने पानी में पहले से भिगो दी है। थोड़ा सा ये जितना ये पानी में डिप रहेंगी उतना ही दाल अच्छी बनेगी। जितनी सॉफ्ट और घुली हुई दाल होगी ना तो उतनी ही व्यूअर्स दाल मज़े की बनती है। ये आप लोगों ने इस तरह इसमें पानी डाल के चूल्हे पे रख लेना। ये भी थोड़ा है पानी, मैं इसमें अभी और पानी ऐड करूँगी। तो ये व्यूअर्स इसमें आप लोगों ने सुरख मिर्चें हैं और ये सुरख मिर्चें हैं, ये दड़ा मिर्च है, सुरख मिर्च है और ये गरम मसाला है, ये धनिया है, इसमें ये कुटी मिर्चें हैं, ये देखें कुटी मिर्चें हैं। तो ये व्यूअर्स नमक है और ये थोड़ी ये जो है ना मैंने पकौड़ों के लिए ही निकाला हुआ है। हल्दी है इसमें और वो है मिर्चें हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने अभी मज़ीद उसमें ऐड करनी है। तो नमक मिर्चें ज़रा थोड़ी सी कम है, मैंने इसको टेस्ट किया थोड़ा सा। इसमें सुरख मिर्ची और दाल में ये आप लोगों ने दोनों चीज़ें ऐड करनी है, पिसी हुई भी और कुटी हुई भी। नमक भी डालना है, हल्दी भी इसमें आपने ऐड करनी है, गरम मसाला भी ऐड करना है। गरम मसाला डालेंगे आप व्यूअर्स तो आप देखिएगा कुटी हुई दड़ा और मिर्च जो ये आप लोग इसमें ऐड करेंगी तो इससे आप देखिएगा आपकी दाल का फ्लेवर कितना अच्छा बनता है। आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। मैं अब ये दाल जो है इसमें ये देखें व्यूअर्स चीज़ें इसमें डाल दूँ पकौड़ों वाली, ताकि मेरा जो है पकौड़ों की रेसिपी मुकम्मल हो जाए। फिर मैं उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो है ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर देनी है। ये व्यूअर्स ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड डाल करके आप लोगों ने इसको जो है गर्म बॉयल होने के लिए रख देना है चूल्हे पे। ये जैसी हमारी दाल गल जाती है तो मैं आप लोगों को इसमें तड़का लगाना का तरीका बताती हूँ व्यूअर्स। ये मैंने दाल रख दी है। ये आज मैंने शाम में अपने बच्चों के लिए सवैयाँ बनानी है। ये मैंने दूध इकट्ठा किया हुआ है व्यूअर्स। ये आप व्यूअर्स दूध जो है ना इकट्ठा करने के लिए हमारे पिंडी इस्लामाबाद में वैसे ही बहुत मुश्किल से मिलता है अच्छा दूध। तो एक दूध वाला हमने लगाया भी हुआ है तो वो देता है, शुक्र है अल्लाह का कि कुछ बेहतर है, लेकिन वो मुश्किल से हमें किलो दूध देकर जाता है। तो मैं इसमें से क्या करती हूँ फिर ये जो दो मग्गे हैं ना ये डेली मैं निकाल देती हूँ दूध की, इसमें डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रीज़ किया हुआ होता है मैंने फ्रिज में। तो ये मैं जब दूध गर्म करने लगती हूँ तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और जो दही मैंने आप लोगों को बताया हुआ है मैं इसमें फिर थोड़ा सा दही लगा लेती हूँ। बाकी अगर बच्चों ने पीना होता है तो बच्चों को दे देती हूँ पीने के लिए रात में, वरना तो फिर जो है उसकी चाय और दूसरी चीज़ें। वैसे हमने मिल्क पैक के जो है हम डब्बे यूज़ करते हैं वो भी हमने रखे हुए हैं, क्योंकि अक्सर दूध ना हो तो फिर हम वो निकाल के वो भी इस्तेमाल करते हैं। हमारा दरअसल घर मार्केट से दूर है तो हम फिर जो हमारे हमसे हो सकता है हम वो चीज़ें फिर अपने घर में ऑलरेडी जो है ना रखते हैं। ये दूध मैंने अभी सवैयाँ बनाई थी तो बस ये मैंने इतना इकट्ठा किया हुआ था। सवैयों में दूध थोड़ा ज़रा कम डलता है, लेकिन मैं ये फुल किया हुआ होता है तो अपने बच्चों के लिए हफ्ते में एक दफ़ा खीर लाजमी बना कर देती हूँ अपने बच्चों को। तो ये आप लोग भी ऐसे ही किया करें अपने बच्चों को हफ्ते में कोई ना कोई मीठी चीज़ बना कर देने के लिए। तो आप ऐसे दूध इकट्ठा किया कर लें और अपने बच्चों को आराम से कभी खीर बना दी, कभी कस्टर्ड बना दिया, कभी जो है आप लोग सवैयाँ बना दें। ठीक है व्यूअर्स, आप कहेंगे कि ये बाजी हमारे साथ क्या शेयर कर रही है। मैंने इसलिए शेयर की है कि आप एक औरत ही है जो अपने घर को बना देगी और एक औरत ही है जो अपने घर को ख़राब कर देगी। तो आप लोगों ने अगर समझदारी से चलेंगे, अपने मियाँ के साथ खड़े रहेंगे, बीवी ख़ास तौर पे अपने मियाँ के साथ उसकी मुश्किल में आसानी में हर चीज़ में उसके साथ अपने मियाँ के साथ खड़ी रहेगी। परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, खुशी है, तो मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि मुझे अपने मियाँ से ना कहने पड़े कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो घर में मेरी चीज़ है मैं उसी को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल कर सकूँ। जी बस ये मैंने अपने बच्चों के लिए दूध इकट्ठा किया हुआ था। मैं आज सवैयाँ शाम में बनाऊँगी तो मैं ये सवैयों की भी रेसिपी आपसे कभी शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने ये रखा हुआ था यहाँ पर, क्योंकि फ्रीज़ किया हुआ था मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। तो मैंने अभी इसको मेल्ट करना है तो ये शाम में अभी हम लोग सवैयाँ भी खाएंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि व्यूअर्स
दूध भी बहुत महंगा है। दूध वैसे तो मिलता ही नहीं है खालिस, और अगर मिलता भी है तो महंगा है कि वो तनख्वाहदार लोग अपने हिसाब किताब से और अपने बजट के हिसाब से चलते हैं। तो मैंने ये सोचा आप लोगों के साथ ये भी मैं आज शेयर करती चलूँ। ये आगे मैं आप लोगों को पकौड़े जो हैं दिखाती हूँ कि कैसे